यूपी कैबिनेट का विस्तार सामने आया और बड़ी बात यह कि ये विस्तार पितृपक्ष में किया गया। क्या वजह, आइए समझते हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद को छोड़ दें तो बाकी 6 मंत्री बीजेपी की चुनावी रणनीति का भी संकेत दे रहे हैं, जिसके तहत पार्टी इस चुनाव में अति पिछड़े और दलित जातियों पर भरोसा कर रही है। हालांकि रैली आयोजनों में भी मुहूर्त देखने वाली बीजेपी ने चुनाव में ज्यादा समय न होने की वजह से पितृपक्ष में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर मंत्रियों को शपथ दिलवा दी। पितृपक्ष में योगी सरकार का विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब नए मंत्रियों के लिए कामकाज का कोई समय नहीं बचेगा, पर पार्टी ने लंबे समय के कयास के बाद आखिर मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला कर लिया। योगी मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार पितृपक्ष में हुआ। इससे पहले 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह ने तब पितृपक्ष में ही शपथ ली थी, जब मायावती से पावर शेयरिंग के तहत 6 महीने पूरे होने पर कल्याण सिंह भाजपा की तरफ से सीएम बने थे। राजनीति के कुछ पंडित इस पर कहते हैं कि बीजेपी खुद को परंपरा और सनातन संस्कृति का वाहक मानती है, पर चुनाव को देखते हुए पितृपक्ष में ही जातियों को संदेश देने के लिए विस्तार करवा दिया। साथ ही विशेषज्ञों ने ये भी सवाल उठाया कि बीजेपी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करती रही है, ऐसे में जाति आधारित राजनीति में उतरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चुनाव के वक्त इस विस्तार से ये बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी इन पिछड़ी और दलित जातियों को महत्व देती है और सभी जातियों को वो एक समान नजरिए से देखती है। 10 जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। बीजेपी ने सामाजिक संतुलन साधने का संदेश दिया तो मिशन 2022 से पहले सियासी समीकरण दुरुस्त करने की भी कोशिश की। राज्यपाल को विधान परिषद के लिए भेजे गए नामों में भी सामाजिक संतुलन और सियासी समीकरण को एक साथ साधने की कवायद दिखी। मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी के नामों के जरिए बीजेपी ने 10 जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि अब चुनाव करीब है तो बीजेपी ने उन जातियों को साधने की कोशिश की है जिन पर पार्टी की हमेशा से नजर रही है, ताकि समीकरण को ठीक किया जा सके। बीजेपी का सियासी संदेश। वहीं अगर बात करें बीजेपी के पदाधिकारियों की तो उनका कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। इसकी वानगी इस विस्तार में भी देखने को मिल रही है। पलटू राम हो या संगीताबिद या फिर धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, सब बीजेपी कार्यकर्ता हैं। दिनेश खटिक जैसे जमीनी कार्यकर्ता भी हैं। वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं। बीजेपी ने हमेशा ऐसे लोगों को सम्मान दिया है। पार्टी का कहना है कि इन जातियों के लिए बीजेपी आज से नहीं काम कर रही है। हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सूबे में 2022 चुनाव का बिगुल बजने से बस कुछ ही समय बचा है और अब जब लंबे समय से मंत्रिमंडल में खाली इन पदों को भरा गया है तो इस कवायद में जो बात सबसे खास है वो है राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश। अब बीजेपी सरकार की ये कोशिश आगामी चुनाव में कितना असर डालेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जेएमडी न्यूज के लिए शुभांगी पांडे की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।